हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और बार बार ये वीडियो देखते हैं और पूछते हैं कि कितने नंबर में पास हो जाते हैं सीटेट में। हाँ, 75 नंबर में भी सीटेट में पास होते हैं, 82 में भी पास होते हैं और 82.5 में भी पास होते हैं, 90 में भी पास होते हैं। तो कब किस कैटेगरी में कहाँ पास होंगे, तो इन सभी पॉइंट्स पर मैं आपको आज बता दूंगा। आपका कन्फ्यूज़न सब दूर हो जाएगा। कोई यूट्यूब पर 50 वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छे से लास्ट तक वीडियो देख लीजिए, पता चल जाएगा कि 75 में होते हैं कि नहीं होते, कहाँ होते हैं। कैटेगरी वाइज भी देखेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जो मार्कशीट है उसके नीचे जो लिखा रहता है उसकी जो स्क्रीनशॉट है, पहले हम इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है सीटेट ने, क्या कहा है सीबीएसई ने। देखिए, कैंडिडेट सिक्योरिंग 60% एंड एबव मार्क्स विल बी कंसीडर्ड एज सीटेट क्वालिफाइड। मतलब जिस भी कैंडिडेट के 60% नंबर आएंगे सीटेट में, हम उसको पास घोषित करेंगे। 60% एंड एबव, तो 150 का 60% निकाल लीजिए, कितना आया? 90। तब क्या 90 नंबर में पास होते हैं? हाँ, सीटेट जो है सीबीएसई ने 90 नंबर पर पास क्लियर डिक्लेयर कर रखा है। लेकिन अब इसके आगे और बढ़िए, और क्या लिखा है? स्कूल मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट एडेड अनएडेड में कंसीडर गिविंग कंसेशंस टू पर्सन्स बिलोंगिंग टू एससी, एसटी, ओबीसी, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, मतलब पीएच, इन अकॉर्डेंस विद देयर एक्सटेंट रिजर्वेशन पॉलिसी। मतलब सीबीएसई तो 90 नंबर में पास घोषित करती है, परंतु आप जहां नौकरी करने जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ के लिए आपके स्कूल वाले चाहें तो आपको कम नंबर पर भी रख सकते हैं, या जैसी भी उनकी रिजर्वेशन पॉलिसी हो, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, एटसेट्रा। अब इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा कि 55% पर पास होते हैं, मतलब, ठीक है। तो पहले ये बात कर लीजिए। सेकेंड पॉइंट पर जो क्या क्लियर करते, द पर्टिकुलर ऑफ द कैंडिडेट इज एज पर द डिक्लेरेशन इन एप्लीकेशन फॉर्म सीटेट दिसंबर 2024। मतलब जो है कि जो भी इंफॉर्मेशन है कैंडिडेट के जो उसने भरी थी उसके आधार पर ली गई है। जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो वो वेरीफाई कर लेगी डॉक्यूमेंट फर्जी है कि असली है। तो देख लीजिए, 60% तो 90 नंबर बने। अब 55% की बात चलती है कि 55% कैटेगरी वाले जो है पास हो जाते हैं अपने स्टेट के लिए। 55% अगर हम निकालें 150 का, तो ये आता है 82.5, ठीक है। तब वैसे कैटेगरी वालों को 82.5 मतलब लगभग 83 नंबर पर पास होना चाहिए। लेकिन इसको लेकर कोर्ट में भी विवाद गए हैं कि आप 82 पर कैसे पास मान लेते हैं। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, बहुत लोग जो हैं 82 नंबर लाकर सीटेट को पास किया और नौकरी भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी है, एसटी हैं, ओबीसी है या पीएच हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई। 82.5 82.5 अब लिखे तो जाएंगे नहीं, 82 ही लिखे तो 82 में ही पास मान लिया जाता है। अब 75 नंबर में कहाँ पास होते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँ। अगर आप, जैसे बिहार है स्टेट, एक ऐसा स्टेट है जो पहले अपने यहाँ वालों को, जैसे अगर उनके सीटेट में अगर 82 अगर उनके 75 नंबर आते थे, तो बिहार की जो गवर्नमेंट थी अपने यहाँ के बच्चों को जो एससी, एसटी, ओबीसी किया, जब स्पेशली वुमन जो थी, लड़कियों के लिए 75 नंबर में भी सीटेट को एलिजिबल कर देते थे, सीटेट के वैलिडेट कर देते थे कि 75 नंबर में भी हम पास मान रहे हैं। जबकि सीटेट ने ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। तो लेकिन अब जो नियम जो है वहाँ भी बदल गया है। अब 75% वाला क्राइटेरिया जो है बिहार में नहीं है। हो सकता है ये TRE 4 जो है इसमें वो लागू करें या ना करें। और इन सभी बाधाओं को, दुविधाओं को अगर आपको पार करना है, ठीक है, अगर आपके नंबर, और अगर आप 90 नंबर ले आए तो ऑल इंडिया में कैटेगरी साइड में रख दो, कोई स्टेट हो कहीं हो, सभी जगह एलिजिबल हो जाते हैं। तो मैंने 90 का भी कैटेगरी बता दिया, कैटेगरी वाले हिसाब से भी बता दिया है, 82.5 की बात भी की है, और 82 में भी कहाँ पास होते हैं, और 75 नंबर में भी
कहाँ पास हो जाते हैं कि नहीं होते हैं। तो सीधी बात आपको याद रखनी है। और अगर कोई बंदा जैसे यूपी का है, कैटेगरी है उसकी SC है, ST है, OBC है, तो एक वो बिहार में नौकरी करने जा रहा है, तो यहाँ जैसे ही उसने बिहार में फार्म भरा उसकी सब कैटेगरी समाप्त, वो है जनरल कैंडिडेट। अब उसे 90 नंबर चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, अगर नहीं है तो वो बाहर हो जाएगा। सीधी सी बात ये है। तो शायद अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब आपको प्लीज़ वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, जो भी लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वाचिंग। जुड़े रहें चैनल से। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जिन लोगों का भी सीटेट क्लियर हो गया है उनके लिए बहुत सारी बधाई हो। ठीक है, जिन लोगों का नहीं रह गया है कोई बात नहीं, अब की फिर फरवरी में फॉर्म आएंगे और अब की हमको दूनी मेहनत से तैयारी करनी है और सीटेट को क्लियर करना है। थैंक यू सो मच।